अरे भारत मेरा महान बना, भारत मेरा महान बना साहिब के करम से, साहिब के करम से जी हाँ, साहिब के करम से भारत मेरा महान बना साहिब के करम से। अनोखा अनोखा संविधान बना साहिब के करम से। सब लोग हमारे शीला मुन्नी में पे डांस कर रहे हैं, तब हमने कहा कि नहीं, हिंदी में भीम गीत तो हम करेंगे। तो एक मेरुनुक के लिए हमने गाना निकाला। अरे छा रही है सब पे अजब सी खुमारी, छा रही है सब पे अजब सी खुमारी, छा रही है सब पे अजब सी खुमारी, छा रही है सब पे अजब सी खुमारी। अरे शान से चली वो कैसे शान से चली, वो देखो शान से चली मेरे भीमराज की सवारी, शान से चली मेरे भीमराज की सवारी। अंतरा है। अरे बीत रही रात अब दिन निकल रहा है, क्या बात है। क्रांति सूर्य तेज से जालिम पिघल रहा है, देखो बीत रही रात अब दिन निकल रहा है, क्रांति सूर्य तेज से जालिम पिघल रहा है, देखो पंचशील हाथ में क्या सीन कर रहा है। अरे बच्चा बच्चा देश का जय भीम कर रहा है, बच्चा बच्चा देश का जय भीम कर रहा है, बच्चा बच्चा देश का जय भीम कर रहा है। ऑडियो विहार में जरूर सुनिए आप, बच्चा बच्चा देश का जय भीम कर रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज, मैं हूँ विजय खौसे। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के सौंसर में हूँ। क्या आपके मकान की छत टपक रही है? बारिश में हर बार यही परेशानी, अब और नहीं, IBL एक्रेलिक केमिकल्स लेकर आया है छत टपकाव बंद करने का पक्का और असरदार सॉल्यूशन। भंते विनाचार्य की धम्मध्वज यात्रा यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर समापन है आज। महाराष्ट्र से जो है पवित्र दीक्षा भूमि से 17 अगस्त से इस धम्मध्वज यात्रा का आरंभ हुआ और पहला टप्पा जो है मुंबई के चैत्य भूमि पर उसका समारोह हुआ। फिर दूसरे टप्पा की शुरुआत जो है फिर से महाराष्ट्र से होकर आज जो है MP का बहुत बड़ा प्रोग्राम भी है। पर इस जो धम्मध्वज यात्रा में सभी का सहयोग रहा है। अपना घर दार परिवार और अपना व्यवसाय छोड़ के इस धम्मध्वज यात्रा में भी अनेक कलाकार भी आए हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ में आज एक छत्तीसगढ़ के कलाकार है, पीयूष वासनिक जी हमारे साथ में है और आज उनसे हम खास बात में चर्चा करेंगे। पीयूष भाई, आपका WH न्यूज़ पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय भीम, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, उपासकों उपासिकाओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। लगातार आप इस धम्मध्वज यात्रा में है, इस धम्मध्वज यात्रा के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हम लोग पहले जब भी सोशल वर्क किया करते थे तो बतौर युवा एक हम प्रॉब्लम रखा करते थे कि हमारा जो सोशल प्रेजेंस है, हमारे जो समाज का सोशल प्रेजेंस है, उसमें भी कहीं ना कहीं हम पिछड़ते जा रहे हैं। जैसे हम साल में 2 बार ही दिखते हैं, कभी हम 14 अप्रैल में ही दिखते हैं, फिर 6 दिसंबर को दिखते थे और चक्र प्रवर्तन दिन पे, है ना। और ये 2 या पूरे मतलब साल भर में 12 महीने में 3 बार हमारा अपीयरेंस होता था। लेकिन अब आप देखिए, धम्मध्वज यात्रा जब से शुरुआत हुई है, ऑफ सीजन हम कह सकते हैं। हम पहले कभी ऐसे अचानक से, छत्तीसगढ़ की मैं बात बता रहा हूँ, किसी बौद्ध विहार में चले जाते थे तो लोग पूछते थे, अरे आज तो पूर्णिमा नहीं है, आज कैसे आ गए? हमने कहा बस ऐसे मन किया तो आ गए। ऐसे ही लोग बड़े उत्साहित है धम्मध्वज यात्रा को लेकर कि ना भी 14 अप्रैल है, ना भी धम्मचक्र परिवर्तन दिवस है, लेकिन फिर भी ऑफ सीजन ये क्या चल रहा है। और जब लोग, हमारे तो लोगों को पता है, लेकिन जो दूसरा समाज देख रहा है, हमारी भीड़ देख रहा है, इतने 100 फीट के लंबे धम्मध्वज देख रहा है, 500 बिल्कुल 500 फीट के, आधा 1 किलोमीटर लंबी रैली चल रही है।
तो ये बुद्ध के काल में भी तो ऐसे ही हुआ करता था। बुद्ध जब चलते थे तो पीछे 3-3, 400-400 बनते एक लाइन पे, वो डिसिप्लिन समाज देखता था। तो अभी दूसरे समाजों में भी चर्चा है कि ये धम्मध्वज यात्रा है क्या और किस लिए। तो दूसरे समाज के जो युवा है वो भी बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं इससे कि अरे हमने ऐसा तो नहीं देखा था पहले। और 24-25 साल के बाद में जो है ये कारवां फिर से खड़ा हो गया बंटी विनाचार्य के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हम वंदन करते हैं बंटी विनाचार्य जी को कि जिन्होंने ना सिर्फ बच्चे बूढ़ों पे अलग जगाई है, ना सिर्फ बच्चे बूढ़ों को जागरूक किया है, बल्कि युवाओं की जो कमी थी, धम्मध्वज यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है सर इस यात्रा के लिए। बंटी विनाचार्य भी एक युवा होने के कारण जो है अपना जो बुद्धिस्ट का जो युवा वर्ग है वो भी आकर्षित हो रहा है। अच्छा आप देखिए पिछले 50-100 साल, हम तो वैसे 2500 साल पुराना हमारा इतिहास है, लेकिन पिछले 50-100 साल भी अगर आप देख लें तो 50-100 साल में आप बताइए एक शब्द विनाचार्य जी की वजह से बड़ा फेमस हुआ, श्रामनेर। श्रामनेर, तो हम श्रामनेर क्यों बोलते हैं सर? श्रामनेर देखिए, श्रामनेर में तो बहुत आपको खास तौर पे उनके गुरुजी बता पाएंगे और तमाम जो बड़े भिक्खु हैं। मैं एक मीडिया का स्टूडेंट होने के नाते भी ये देखता हूँ कि पिछले 50-100 साल में कोई श्रामनेर इतना फेमस हुआ क्या? ये पहले श्रामनेर है जो इतने पॉपुलर हो गए, ना सिर्फ देश में अपने बल्कि विदेशों से भी लोग पूछ रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं और उनको मैसेजेस भेज रहे हैं। तो ये बौद्धों के इतिहास में पहले मुझे लगता है ऐसे श्रामनेर है जो इतने पॉपुलर हो रहे हैं। आप सोचिए जब ये थेरो महाथेरो तक पहुंचेंगे तो क्या आलम होगा। दीक्षा देने वाले के मन में भी खटक रहा है कि हमारा श्रामनेर इतना क्यों बड़ा पद पे गया, मतलब ऊंचे ओहदे पे नाम है। उनके गुरुजी की तो यात्रा नहीं निकली, श्रामनेर की बहुत बड़ी यात्रा निकली। देखिए मुझे लगता है कि जब मैं वो बहुत बड़े हैं और मैं इस पे कमेंट करना बतौर उपासक मुझे शायद ये इजाज़त ना हो और हद अदब भी नहीं है, डिसिप्लिन में भी बतौर उपासक शायद ये मर्यादा में नहीं है, ये डिसिप्लिन में भी नहीं है और अदब में भी नहीं आता कि मैं उतने बड़े लोगों पर कुछ टिप्पणी करूं। लेकिन आम व्यक्ति के तौर पर, आम उपासक के तौर पर, इस समाज का हिस्सा होने के तौर पर मुझे लगता है कि किसी भी गुरु को अपने शिष्य पर, और अगर वो ऐसा शिष्य होना चाहिए, गर्व होगा। हो सकता है वो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं किसी प्रेशर के कारण, ये अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर हर। लेकिन बंटी विनाचार्य जी का चिवर उतरने की भी बात हुई थी क्योंकि उनके ऊपर मामले दर्ज है, वो आरोपी है। तो भाई मामले दर्ज है, किसके लिए मामले दर्ज हुए हैं ये भी तो देखना चाहिए ना कि चिवर उतारने की बात करना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, 13 तारीख की रात को जब नागपुर से आई महिलाओं पर अत्याचार हुआ वहाँ पर, और उनको सिर्फ इसके लिए मारा गया कि जय भीम के नारे लगे, और कुछ रिकॉर्डिंग्स हमने ऐसी भी सुनी है कि कुछ बनते बात कर रहे हैं इसमें कि आपके इनके विनाचार्य जी के खिलाफ साजिशें होंगी और तमाम चीज़ें। ये जो गया की धरती है ना, इसने 2500 सालों से साजिशें ही देखी है। बिल्कुल, साजिश तो बुद्ध के खिलाफ भी हुई है, लेकिन वो ऐसी जमीन है जहाँ पे सिर्फ सत्य प्रकाशित होता है। बिल्कुल, ये बात। और जब सत्य प्रकाशित होता है ना तो अंधेरा कितना भी घना हो, वो छोटी सी चिंगारी काफ़ी है मंजिल दिखाने के लिए जिनको मंजिल की तलाश है। पहली बात तो रही बात चिवर उतारने की, और ये उनका देखिए गुरु शिष्य का मामला है, लेकिन मुझे लगता है अभी जो चिवर बंते जी को हम देखते हैं पहने हुए, ये समाज ने पहनाया है। अभी तो बिल्कुल ये तो समाज ने पहना है। ये चिवर में समाज का हौसला दिखता है, समाज का भरोसा दिखता है। तो वो समाज का भरोसा उतार देना इतना आसान अब तो नहीं है। चलो हम आगे और बात तो करेंगे। मैं भी बताना चाहूँगा, पीयूष भाई जो है ये एक आर्टिस्ट भी है, पत्रकार भी है, कलाकार भी है और सिंगर भी है। तो हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे गाते भी हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को गुनगुना के दीजिए एक मुखड़ा। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ सर। अभी संविधान दिवस आने वाला है, तो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हमने बहुत पहले एक भीम गीत लिखा था, तो वो मैं एक अंतरा आपको सुनाता हूँ। अरे भारत मेरा महान बना, भारत मेरा महान बना साहिब के करम से, साहिब के करम से जी हाँ, साहिब के करम से भारत मेरा महान बना साहिब के करम से।
अनोखा अनोखा संविधान बना साहिब के कर्म से, अनोखा संविधान बना साहिब के कर्म से। और देखिए अक्सर अभी बहसें होती है, जय भीम बोलना है कि नहीं बोलना है, इस पर भी बड़ी ये हुई। तो भारत के लिए एक लाइन सुनिए। अरे किसी ने कहा दलित तो कभी शूद्र भी कहा, किसी ने कहा दलित तो कभी शूद्र भी कहा, किसी ने कहा दलित तो कभी शूद्र भी कहा। फिर बुद्ध मेहरबान हुए साहिब के करम से, फिर बुद्ध मेहरबान हुए साहिब के करम से। और एक पंक्ति दीक्षा भूमि के लिए, बहुत वहां पर अभी तामझाम चल रहा है। दीक्षा भूमि चलो तो वहां सर के बल चलो, दीक्षा भूमि चलो तो वहां सर के बल चलो, दीक्षा भूमि चलो तो वहां सर के बल चलो। क्यों? अरे बदले हैं सब नसीब वहां साहिब के करम से, बदले हैं सब नसीब वहां साहिब के करम से। और अंतिम पंक्ति इस भीम गीत की कि लोग कहते हैं बाबा साहब ने इन्हीं के लिए किया, उनके लिए किया। ठीक है, बाबा साहब ने सभी के लिए किया, सभी के लिए किया। जो एहसान मानता है ना वो जानता है कि उन्होंने क्या किया। 140 कलम तो पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए लिखी है। आप देखिए, आप SC ST OBC महिला पुरुष, नो मैटर ऑफ व्हाट कास्ट क्रीड रिलीजन यू आर। अभी हम ये जो बात कर रहे हैं संविधान का आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप भारतीय हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कास्ट के किस जात के हैं, आपको भारतीय है, आपके पास ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका मूल अधिकार है। ये तो भारत की आन बान में देखो क्या किया, तिरंगे की शान में देखो क्या दिया, तिरंगे की शान में देखो क्या दिया। अरे नीला एक निशान बना साहिब के करम से, अनोखा संविधान बना साहिब के करम। वाकई में इस गीत को सुना है तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और वाकई में साहब का तो करम है ही, हमारे ऊपर नहीं तो पूरे भारत में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान, पशु पक्षी सारे के ऊपर में है। यदि कोई किसी पक्षी को मारता है तो कानून गुनाह है, किसी पेड़ को काटता है तो उसके भी कानून में गुनाह है। इसलिए साहेब के करम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से अपने विषय पे आएंगे। महाबोधि का तो विषय हमने ले लिया। हम अभी हाल ही की स्थिति देखते हैं कि भारत बौद्धमय करने का बाबा साहब अम्बेडकर का भी एक सपना था कि भारत बौद्धमय हुआ, पर लेकिन जो है वैसा जो है अभी हमको दिखाई नहीं देता। भला ही बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में पूरा बुद्धिस्ट उतारा है, लेकिन हमारे समाज की जितनी संख्या भारी होना था उतनी संख्या नहीं है। कहाँ पर हम लोग कम गिरे हैं? देखिए, हम ना सिर्फ मुझे लगता है एक अवेयरनेस पे कम गिरे हैं। बिल्कुल, धम्म का अवेयरनेस। क्योंकि मैं सुन रहा था 31 तारीख को, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन 31 को जब दीक्षा भूमि में प्रोग्राम हुआ तो किसी ने मंच से ये कहा कि मैं महायानी हूँ। ये महायान ही निहान यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, अब उनकी इतनी हिम्मत होना कि नागपुर जैसी धरती पर ये बात कहना, क्योंकि उसी धरती पर बाबा साहब ने सभी यानों को नकार दिया था। हम भीम यान वाले हैं और हमारे नागपुर के लोगों ने सुन लिया, उसमें तालियां बजाई। ये मुझे लगता है थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए क्योंकि हम भीम यान वाले हैं। फर्स्ट ऑफ भीम यान वाले, क्या बात है, भीम यान वाले। और भीम यान में तमाम जितने यान है वो सभी यान आ गए। क्योंकि आप देखेंगे जब आज से 100 साल पहले की स्थिति, आप देखिए कहाँ थे। बाबा साहब आए,
मैं तो इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था और बहुत पहले हमारा एक गाना आया था, शान से चली भीमराज की सवारी। क्या बात है, शान से चली भीमराज की सवारी, थोड़ा सुना दीजिए वो। इसके पीछे की कहानी 125वीं जयंती आने वाली थी और बॉम्बे में मैं था, तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग हमारे शीला मुन्नी में पे डांस कर रहे हैं। तब हमने कहा कि नहीं, हिंदी में भीम गीत तो हम करेंगे, तो एक मेरुनुक के लिए हमने ये गाना निकाला। अरे छा रही है सब पे अजब सी खुमारी, छा रही है सब पे अजब सी खुमारी, छा रही है सब पे अजब सी खुमारी, छा रही है सब पे अजब सी खुमारी। अरे शान से चली, वो कैसे शान से चली, वो देखो शान से चली मेरे भीमराज की सवारी, शान से चली मेरे भीमराज की सवारी। अंतरा है, भीम जी के पर्दे में बुद्ध ही थे आए। पर्दा बोलते हैं छुपने को, छुपाने को भी। भीम जी के पर्दे में बुद्ध ही थे आए। आनंद ने जब बुद्ध से पूछा कि आपके जाने के बाद क्या होगा, और कभी बुद्ध आएंगे, तो बोले आएंगे। तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज होगी, तो बुद्ध ने कहा तमाम बातें उन्होंने कही, तमाम बातें कही, लेकिन एक कुछ विशेष बातें कही। वो कब आएंगे, उन्होंने कहा वो तब आएंगे जब इस धरती से बुद्धिज्म का, इस धम्म का विनाश हो रहा होगा, खत्म हो चुका होगा, वो तब आएंगे। ठीक। दूसरा वो क्या करेंगे, वो पुनर्जीवित करेंगे इस धम्म को। अच्छा, और वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे मैत्री बुद्ध, और उनको हमने कहा बाबा साहेब। क्या फर्क है बताइए, कोई फर्क है? उन्होंने तमाम वही तो काम किए। अरे भीम जी के पर्दे में बुद्ध ही थे आए, बुद्ध जैसे भीम जी ने दुख मिटाए। भीम जी की महिमा जगत से निराली, भीम जी की महिमा जगत से निराली। अरे शान से चली, ओ कैसे शान से चली मेरे भीमराज की सवारी, शान से चली मेरे भीमराज की सवारी। क्या बात है, वाकई में भीमराज की सवारी तो शान से ही चल रही है। पर थोड़ा और एक दूसरे विषय पे आते हैं, थोड़ा एक राजनीतिक भी विषय आते हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हो, इसके कारण आपको सारे विषय का अभ्यास है, पढ़ाई भी है। राजनीति में हम लोग बहुत पीछे आए हैं। क्या करना पड़ेगा हमें राजनीति में आगे आने के लिए? हमारे सांसद बने, हमारे विधायक बने, हमारे मंत्री भी बनना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आपसी राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। हमारे आपस में जो राजनीतियां हैं, क्या हो रहा है अक्सर अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं देखता हूं कि अगर ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने परिवार की बात है, अपने जब सामाजिक लोग देखेंगे इसको, कि अगर धम्म ध्वज यात्रा पर किसी ने कुछ पोस्ट डाली, तो दूसरी पार्टी जो है उन लोग कम से कम 8-10 फोटो बॉम्बिंग करेंगे कि ये ऊपर चला जाए, इसको ना पड़े। फोटो राजनीति कहते हैं हम उनको, ऐसे लोगों को फोटो बॉम्बर्स कहते हैं। लोगों को क्या हो रहा है, वो एक किक मिल रही है कि देखिए हम यहाँ पे ही राजनीति करके थोड़ा सा हम अपनी जगह बनाएंगे। नहीं, जब बात हो रही है राजनीति की, तो हमें संख्या बताना पड़ेगा। बिल्कुल, हम संख्या बताने में कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, और नेतृत्व के भी लिए लड़ते हैं। नेतृत्व की फिर लड़ाई होती है, आपस में एक दूसरे की हम टांगे खींचते हैं। दूसरी बात, जब तक हम अच्छा संख्या कैसे बताएंगे, और कोई भी राजनीति आप देखिए, इतर राजनीति जो दूसरी पार्टियों की चल रही है, उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है कल्चरल मूवमेंट का। बिल्कुल, हम कल्चरल मूवमेंट और लिटरेचर में बहुत अभी भी पीछे हैं। महाराष्ट्र तो बहुत रिच है इसमें, नो डाउट। वामन दादा कडक हुए और बहुत बड़े बड़े काशीनंदी जी हुए, जी बिल्कुल। बट हिंदी क्षेत्र में भी अगर हम देखें, अभी अभी लोग बाबा साहब की किताबें पढ़ना चालू किए हैं, लेकिन और आसान भाषा में। बाबा साहब कहते थे मेरे 10 भाषण एक तरफ और काव्य एक तरफ। नई कविताओं का, नए लिटरेचर्स का हमें निर्माण करना होगा, और आसान भाषा में, और ख़ास तौर पे बहुजन मीडिया के माध्यम से इन चीज़ों को पहुंचाना जन जन तक बहुत ज़रूरी है सर।
तो राजनीतिक अगर हमें सत्ता लानी है तो कल्चरल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम बाबा साहब का ज़माना देखेंगे तो उस वक्त जो है निरक्षरता बहुत बड़े पैमाने में थी, जिसके कारण जो है गीतों के माध्यम से प्रबोधन करना पड़ता था। पर लेकिन आज की स्थिति जो ऐसी है, तो पढ़े लिखे हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। आज की स्थिति जो है कि गीतों के माध्यम से प्रबोधन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, उसके बावजूद भी आज प्रबोधन की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि काव्य में रस है साहब, और काव्य अपने आप देखिए, हम बुद्धिस्ट हैं, हम मानवता पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो मानव स्वभाव जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक रस की खोज करता है। आप देख लीजिए, हम कल्चरल मूवमेंट में भी कितने पीछे हैं। आप अपने इंस्टाग्राम्स और व्हाट्सएप के फीड्स उठा के देखिए, मैं अभी एक दो नाम ले लूँगा, आप उनके शक्ल भी आपको याद आ जाएगी, क्योंकि उनके फीड्स आपके बार बार आ रहे हैं आपके इंस्टाग्राम और उसमें। अभी ले दे के बंते जी के फीड्स और की पोस्ट इतनी ज़्यादा आप लोगों ने वायरल करी कि अब वो हमें बार बार दिखते हैं, तो लोगों को लग रहा है नहीं नहीं हमारे भी बंते जी दिख रहे हैं अभी, वरना सिर्फ दूसरे ही हम ट्रेंडिंग के दूसरों के ये देखकर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं हम बहुत दूर हैं अभी। तो उस सोशल मीडिया भी अब आ गया है, तो प्रबोधन सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो रहा है। लेकिन हाँ, काव्य बहुत ज़रूरी है साहब। शिक्षा की आपने बात करी, हम लोगों का एक नाटक आ रहा है, एक ड्रामा आ रहा है, साहब की कहानी एंड हाइपोथेटिकल ट्रांस। उसका एक छोटा सा सीन कल मैं आपको बता रहा था कि ऐसे ही साहब के साथ कुछ बच्चे लोग बैठे हैं, और वो बच्चे साहब से पूछते हैं कि साहब आप 18-18, 20-20 घंटे पढ़ लेते थे, मेरे से तो 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं होती। तो साहब मुस्कुराते हैं जैसा भी आप मुस्कुरा रहे हैं, और साहब पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ये 2 घंटे पढ़ के क्या करोगे, क्या हासिल होगा? वो कहता है कि साहब एग्जाम्स में अच्छे नंबर आएंगे, फिर साहब मम्मी पापा खुश होंगे, फिर अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर शायद अच्छी वाइफ मिल जाए साहब, फिर क्या साहब, लाइफ सेट है। तो साहब मुस्कुराते और कहते हैं कि अगर तुम्हें ये सब चाहिए ना, तो शायद ये 2 घंटे काफ़ी है, लेकिन याद रखना, भूलना मत, ये 2 घंटे भी इसके लिए काफ़ी है क्योंकि तुम्हारे हिस्से की 18 घंटे की पढ़ाई कभी मैंने की थी। ये था इंटरप्रिटेशन ऑफ शिक्षित बनो। जब आप किसी और के लिए पढ़ेंगे, जब आप समाज के लिए पढ़ेंगे, ये साहब ने हमारे हिस्से की 18 घंटे की पढ़ाई करी थी, इसके लिए आज हमको 2 घंटे पढ़ के काफ़ी हो जा रहा है। लेकिन साहब के अगर पद चिन्हों पे चलना है, आप समाज के लिए पढ़ना चालू कीजिए, आप देखिए 18-20 घंटे भी कम पड़ जाएंगे आपको। ये शिक्षित बनो है साहब। अगला क्या आपका नया एल्बम वगैरह, कुछ गीत वगैरह आ रहा है? अभी जैसे कि एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में के चरण में दिल्ली 12 फरवरी 2026। तो पिछले 14 अप्रैल में भी हमने बच्चा बच्चा देश का जय भीम कह रहा है, एक ये गीत निकाला था। समझ कर ये भी गीत, थोड़ा ये भी गीत गुनगुना के दीजिए। आप लोग सबसे पहले तो ऑडियो विहार में आइए। ऑडियो विहार, अच्छा इनका मैं बताऊंगा, ऑडियो विहार करके एक यूट्यूब पे एक चैनल है, आप जरूर इनको सब्सक्राइब करें। गजब का आप उसको अगर देखेंगे ना, तो वाकई में बिल्कुल सब पूरा एकदम बहुत गजब का इनका चैनल है, और उसमें जो मटेरियल डाला है वो बिल्कुल सुनने लायक है, देखने लायक है। बिल्कुल आपको लगेगा, फील करेंगे कि आप बुद्ध के काल में है। बुद्ध कैसे बात करते थे, बहुत लोगों को नहीं पता है कि भोजन से पहले बुद्ध के हाथ राहुल धुलवाया करते थे। चलो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ, वो भी आप देख लेना। बिल्कुल, तो उसी चैनल में आपको मिलेगा ये। और बीत रही रात अब दिन निकल रहा है, क्या बात है। क्रांति सूर्य तेज से जालिम पिघल रहा है, देखो बीत रही रात अब दिन निकल रहा है, क्रांति सूर्य तेज से जालिम पिघल रहा है, देखो पंचशील हाथ में क्या सीन कर रहा है। अरे बच्चा बच्चा देश का जय भीम कर रहा है, बच्चा बच्चा देश का जय भीम कर रहा है, बच्चा बच्चा देश का जय भीम कर रहा है। ऑडियो विहार में जरूर सुनिए आप, बच्चा बच्चा देश का जय भीम कर रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, ये थे हमारे साथ में जो है छत्तीसगढ़ के हमारे पीयूष वासनिक भाई है। वाकई में आप देख सकते हैं
बहुत ही पढ़े लिखे भी है, उसके बावजूद भी अपना समय जो है धम्मध्वज यात्रा को उन्होंने दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि भंते विनाचार्य जी ने एक ऐलान किया है कि महाबोधि महाविहार को हमें मुक्त करना है, तो आपको जो है 12 फरवरी 2026 को दिल्ली आना है। निश्चित रूप से गांव-गांव से आप एक 4 व्हीलर लेके आइए, अपने खर्चे से आइए, सारा खर्चा अपना करिए, क्योंकि हमारे विरासत को हमें बचाना है, हमारे अस्मिता की ये लड़ाई है, ये हमें लड़ना है। ये समझकर जो है आप 12 फरवरी 2026 को दिल्ली कूच करिए और सरकार को हम बता देंगे। दिल्ली जाम करने का भी ऐलान भंते विनाचार्य जी ने किया है, तो निश्चित रूप से आप भी इस धम्मध्वज यात्रा में आपका योगदान दें। पीयूष भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी जानकारी, 14 नवंबर से 10 दिनों के लिए भंते विनाचार्य जी धम्म संवाद की यात्रा में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और भंते जी आए हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में आप सभी शामिल होइए। भंते जी से धम्म संवाद 2.0 बहुत अच्छा फॉर्मेट है। आइए और आपके जितने प्रश्न हैं, जितनी जिज्ञासाएं, भंते जी से शांत करिए, सवाल पूछिए बिंदास भंते जी से। तो दोस्तों देखते रहिए WVH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, WVH न्यूज़ को धम्मदान भी थोड़ा कीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से घूम रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, इसके लिए भी बड़ा काफ़ी मेहनत लगता है। तो WVH न्यूज़ के भी धम्मदान आप कीजिए। देखते रहिए WVH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।